अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैरिड वुमेन डायरीज। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल का मकसद इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करना है ताकि उन फीमेल्स की हेल्प हो सके जो पहली बार माँ बन रही हैं या जिनके पास गाइड करने वाला कोई नहीं है, ताकि जो प्रेगनेंसी में छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स होते हैं उसको लेके वो परेशान ना हो। तो आज का टॉपिक है 19 सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर मिसिंग पीरियड्स। बॉडी में जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है, आपकी बॉडी में चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप फील कर सकती हैं कि माहवारी का दिन आने से पहले आपको 19 अलामतें महसूस हो सकती हैं जो शो करती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग एंड क्रैम्पिंग। अंडे का बच्चादानी से बहना और खून का इखराज होना। जैसे ही यूट्रस के साथ एग अटैच होता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद, तो ब्लीडिंग होती है और आपको मेंसेस की तरह की पेन होती है। ये तकरीबन फर्टिलाइजेशन होने के 6 से 10 दिन बाद होती है और 90% फीमेल्स में होती है, लेकिन बहुत मामूली होती है, इसलिए आप फील नहीं कर सकते। अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करती रहें तो आप देख सकेंगी कि आपको मामूली सी ब्लीडिंग होती है। सेकेंड पॉइंट है एलिवेटेड बेसल बॉडी टेम्परेचर, जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाना। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 97.2 डिग्री फ़ारेनहाइट से 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और ओव्यूलेशन के दौरान 0.4 डिग्री से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो आपके जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुई तो फ़ौरन ही बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। तो आप अपने जिस्म के दर्जा हरारत से अंदाज़ा लगा सकती हैं। थर्ड पॉइंट है चेंजेस इन ब्रेस्ट शेप एंड साइज, छाती के हुजम और शक्ल में तब्दीली। आपको ब्रेस्ट में पेन हो सकती है और ब्रेस्ट का साइज भी इंक्रीज होगा। ये सब कुछ उन हार्मोन्स की वजह से है जो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं, आपकी छाती को भी बाद में बच्चे को दूध पिलाने के लिए तैयार करते हैं। फोर्थ पॉइंट है फटीग और वीकनेस, थकावट और कमजोरी। आपको थोड़ा काम करके भी ज़्यादा थकावट महसूस हो सकती है या कमज़ोरी महसूस हो सकती है, ये भी अलामत है प्रेगनेंसी की। फिफ्थ पॉइंट है नोज़िया। अगर आपका दिल मतला रहा है तो प्रेगनेंसी में HCG हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ये जो HCG हार्मोन है इसकी वजह से मतली महसूस होती है। अगर आपका स्टमक ख़राब नहीं है और आपको नोज़िया फील हो रहा है तो ये 90% श्योरिटी है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। सिक्स पॉइंट है ब्लोटिंग और टाइटनेस फीलिंग इन एब्डोमेन, पेट में अकड़ाव या ज़्यादा भरा हुआ महसूस होना। आपको लगेगा कि जिस तरह से आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया है या थोड़ा खा के भी आपका पेट ज़्यादा भरा भरा है। अगर आपने कोई ट्राउज़र पहना हुआ है तो आपको लगेगा कि ये बहुत टाइट महसूस हो रहा है। इस तरह से ये आपकी सिम्टम है। सेवन पॉइंट है अर्ज टू पी, बार बार पेशाब की हाजत। अगर आपको अपनी टाइमिंग का पता है और आप अपने आप को नोटिस कर रही हैं कि ये पहले नहीं होता, अब मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। एट्थ पॉइंट है फूड एवर्जन्स, खाने के टेस्ट और खुशबू में तब्दीली। अगर आपके सामने खाना पड़ा हुआ है और आपको अच्छा नहीं लग रहा या उसकी खुशबू भी अच्छी नहीं लग रही और आपके खाने का भी दिल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। नाइन्थ पॉइंट है डिजीनेस, नींद का मामूल से ज़्यादा आना या गनूदगी महसूस होना, या फिर नींद पूरी होने के बावजूद भी आपको लगना कि आपको सोने की ज़रूरत है। 10th पॉइंट है मूड स्विंग्स, आपकी तबीयत में अचानक चिड़चिड़ापन आ जाना या जल्दी गुस्से में आना, क्योंकि ब्लड का लेवल जो है, ब्लड प्रेशर और ब्लड की जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हो रहा होता है बॉडी के अंदर, तो वो उन सडन चेंजेस की वजह से आपको मूड स्विंग्स आते हैं। 11th पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ इस वजह से होती है प्रेगनेंसी में क्योंकि आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और क्योंकि पिया नहीं जाता या वॉमिटिंग की वजह से निकल जाता है, तो फिर कॉन्स्टिपेशन फेस करनी पड़ती है। 12th पॉइंट है हेडेक एंड बैकएक, सर और कमर दर्द, क्योंकि ब्लड और हार्मोनल लेवल सब बॉडी में चेंज हो रहा होता है, तो आपको अपने पेल्विक रीजन जो कूल्हे की जगह है वहाँ और सर में भी दर्द महसूस हो सकती है। 13 पॉइंट है ड्रूलिंग, मुंह में बार बार थूक का आना या मिकदार में भी ज़्यादा होती है और बाज़ आपको थूकने की ज़रूरत भी महसूस हो सकती है। 14 पॉइंट है मेटालिक टेस्ट इन माउथ, आपके मुंह में धात का जायका होता है, जैसे आपको स्टील के चम्मच या कॉइन्स का टेस्ट पता हो तो उस तरह का टेस्ट आपके मुंह में आता है।
15 पॉइंट है एक्सेसिव थर्स्ट, बार बार प्यास का लगना। ये भी क्योंकि बॉडी में पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको अगर प्यास बहुत लग रही है तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। 16 पॉइंट है लैक ऑफ एपिटाइट, भूख में कमी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी भूख में वाज़े कमी महसूस हुई है और आप उतना नहीं खा पा रही जितना आप खाती थी, और आप सोचें कि आपने ट्राई किया था, तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। 17 पॉइंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का तेज तेज या छोटे छोटे सांस आना, क्योंकि ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो रही होती है और ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ज्यादा चाहिए होती है। उसकी कमी को पूरा करने के लिए आप छोटे छोटे या तेज सांस लेती हैं। आपको नहीं महसूस होगा, लेकिन आपके साथ जो भी बंदा है वो बता सकता है कि आप इस तरह से सांस ले रही हैं। 18 पॉइंट है हार्ट बर्न, आपके सीने में जलन महसूस होगी। आपको लगेगा कि आपने कुछ ऐसा खा लिया है या आपका स्टमक ख़राब हो गया है, तो ऐसा नहीं है, आपको प्रेगनेंसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। 19 पॉइंट है वजाइनल डिस्चार्ज, अंडे की सफ़ेदी जैसे मादे का अखराज होना। ये अगर इसमें वाइटिश है तो फिर इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, लेकिन अगर जो कच्ची अंडे की सफ़ेदी होती है उसकी तरह ट्रांसपेरेंट और स्टिकी है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और आपको जो भी सिम्टम्स आ रही हैं आप उनको लेके तो कंफर्म कर पाएंगी कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और उन फीमेल्स को भी और बाकी फीमेल्स को भी हमारी वीडियोस रिकमेंड करें जिनको आपको लगता है कि हेल्प की ज़रूरत है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं।